हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, आपको कुछ भी समझ आ रहा है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। अगर मेरे 1000 सब्सक्राइबर हो गए तो मैं आपको इसके नोट्स और एक्सरसाइज क्वेश्चंस भी प्रोवाइड कराना स्टार्ट कर दूँगी। Okay, in this chapter 4.1 objects around us, we have seen that our food and clothes have so much variety in them. हमने देखा है कि हम देखते हैं कि जो खाने में और कपड़ों में बहुत सारी वैरायटी है। नॉट जस्ट फूड और क्लोथ, ना कि सिर्फ खाना और कपड़ा। देयर इज़ सच अ वास्ट वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स एवरीवेयर, बल्कि हमारे चारों ओर जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उसमें भी एक वास्ट वैरायटी है, लंबी चौड़ी वैरायटी है, भिन्नताएं हैं जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे चारों तरफ। वी सी अराउंड अस, हमने अपनी साइड देखा एक चेयर, ब्लॉक कार्ट, आ साइकिल, कुकिंग यूटेंसिल्स, बुक्स, क्लोथ्स, टॉयज, वाटर, स्टोन्स एंड मैनी अदर ऑब्जेक्ट्स। सारी चीज़ें देखिए। ऑल दीज ऑब्जेक्ट्स हैव डिफरेंट शेप्स, कलर्स एंड यूजेस। इन सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स के डिफरेंट शेप्स है, डिफरेंट कलर्स है, डिफरेंट यूजेस है, जैसा 4.1 में दिखाया गया है ये वाली। ओके, लुक अराउंड एंड आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट्स दैट आर राउंड इन शेप। हमें देखना है, हमें आइडेंटिफाई करने हैं वैसे ऑब्जेक्ट जो राउंड है शेप में। आवर लिस्ट में इंक्लूड अ रबर बॉल, जो हमारी जैसे हमने रबर बॉल अपनी लिस्ट में शामिल की, फुटबॉल एंड अ ग्लास मार्बल। इफ़ वी इंक्लूड ऑब्जेक्ट्स दैट आर नियरली राउंड, अगर हम इंक्लूड करें ऑब्जेक्ट जो पूरी तरीके से तो राउंड नहीं है पर थोड़े से राउंड है, हम उन्हें अपनी लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। वे होते एप्पल, ऑरेंजेस, अर्थन पिक्चर्स मतलब घड़ा, पानी का घड़ा। सपोज वी आर लुकिंग फॉर ऑब्जेक्ट्स दैट आर एडिबल, अब मानो कि हम ऐसे ऑब्जेक्ट्स की साइड देख रहे हैं जो खाने लायक हैं। वी माइट इंक्लूड ऑल द आइटम्स दैट वी हैव लिस्टेड इन टेबल 1.1, 1.2, 1.3 इन चैप्टर 1। हमने ऐसे आइटम्स की लिस्ट बनाई थी चैप्टर नंबर 1 में, टेबल नंबर 1.1, 1.2, 1.3। इन टेबल में हमने ऐसे ऑब्जेक्ट्स की हमने लिस्ट बनाई थी। वी माइट ऑल्सो फाइंड दैट सम ऑफ दोज राउंड शेप ऑब्जेक्ट वी जस्ट लिस्टेड आउट आर ऑल्सो इन दिस ग्रुप। हमने ऐसा पाया है कि जो हमने लिस्ट बनाई थी इस ग्रुप में, वे हमने यहाँ भी मिले। वी माइट ऑल्सो फाइंड दैट सम ऑफ दोज राउंड शेप, गोले के आकार वाले ऑब्जेक्ट वी जस्ट लिस्टेड आउट, जिन्हें हमने लिस्ट करा है, वे भी इस ग्रुप में शामिल है। लेट अस से वी विश टू मेक अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट दैट आर मेड ऑफ प्लास्टिक्स। अब हमें एक वो बनाना है ऑब्जेक्ट्स का ग्रुप जो प्लास्टिक्स के ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे बकेट, लंच बॉक्सेस, टॉयज़, वाटर कंटेनर्स, पाइप्स एंड मैनी सच ऑब्जेक्ट्स। ऐसे कुछ ऑब्जेक्ट्स हमने प्लास्टिक के ऑब्जेक्ट्स की लिस्ट बनाई, उसमें ये सारे ऑब्जेक्ट्स आ गए। मे फाइंड अ प्लेस इन दिस ग्रुप। देयर आर सो मैनी वेज टू ग्रुप ऑब्जेक्ट्स, बहुत सारे तरीके हैं ग्रुप करने, ऑब्जेक्ट्स को ग्रुप करने के लिए। इन द अबव एग्जाम्पल, ऊपर वाले जो एग्जाम्पल्स दिया है ऊपर, वी हैव ग्रुप्ड ऑब्जेक्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप। हमने उनको ग्रुप किया है, अलग किया है उनकी शेप के बेसिस पे। और द मटेरियल दे आर मेड फ्रॉम, और उस मटेरियल के बेसिस पे जिससे वे, धातुओं के बेसिस पे जिससे वे बने हैं ऑब्जेक्ट्स। ऑल ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस आर मेड ऑफ वन और मोर मटेरियल्स। सारे के सारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं वे अलग अलग मटेरियल से मिलके बने हैं। दीज मटेरियल्स में भी, ये जो मटेरियल है जिससे ऑब्जेक्ट्स मिलके बने हैं वो हो सकता है ग्लास, मेटल, प्लास्टिक्स, वुड, कॉटन, पेपर, मड और सॉइल। कैन यू थिंक ऑफ मोर एग्जाम्पल्स ऑफ मटेरियल्स? क्या आप और कोई एग्जाम्पल दे सकते हो इन मटेरियल्स का, इनके अलावा? एक्टिविटी 1, लेट अस कलेक्ट एज मैनी ऑब्जेक्ट एज पॉसिबल। हमें ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स कलेक्ट करना है।
फ्रॉम हमारे चारों तरफ से. ईच ऑफ अस कुड गेट सम एवरी डे ऑब्जेक्ट फ्रॉम होम एंड वी कुड ऑल्सो कलेक्ट सम ऑब्जेक्ट फ्रॉम क्लासरूम और फ्रॉम आउटसाइड द स्कूल. हमें कुछ ऑब्जेक्ट हम अपने घर से भी कलेक्ट कर सकते हैं, कुछ हमें क्लासरूम से कलेक्ट कर सकते हैं और कुछ हम अपने स्कूल के बाहर से कलेक्ट कर सकते हैं. व्हाट विल वी हैव इन आवर कलेक्शन. हमारे कलेक्शन में क्या आ सकता है? चॉक, पेंसिल, नोटबुक, रबर, डस्टर, अ हैमर, नेल, सॉप, स्पोक ऑफ अ व्हील, बैट, मैच बॉक्स, सॉल्ट, पोटैटो. ये सारे के सारे हमारे कलेक्शन में हो सकते हैं मटेरियल जो हम अपने घर से, क्लासरूम से और स्कूल के बाहर से हम जो कलेक्ट करेंगे उसमें ये चीज़ें हो सकती है. वी कैन ऑल्सो लिस्ट ऑब्जेक्ट दैट वी कैन थिंक ऑफ. हम उन ऑब्जेक्ट्स की लिस्ट भी बना सकते हैं जिसके बारे में हम सोचते हैं, बट लेकिन कांट ब्रिंग टू द क्लासरूम. उसे हम क्लासरूम में नहीं ला सकते, जैसे कि वॉल, ट्रीज, डोर्स, ट्रैक्टर, रोड. सेपरेट ऑल द ऑब्जेक्ट फ्रॉम दिस कलेक्शन. हमें सेपरेट करना है सारे के सारे धातुओं को इस कलेक्शन से. दैट आर मेड फ्रॉम पेपर और वुड. जो पेपर और वुड से बनी है उसको सेपरेट करना है. दिस वे वी हैव डिवाइडेड ऑल ऑब्जेक्ट्स इनटू 2 ग्रुप्स. हमें इस तरीके से करना है कि हमें डिवाइड करना है सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स को 2 ग्रुप में. मतलब इस तरीके से होना चाहिए ऑब्जेक्ट का सेपरेशन कि हम 2 ग्रुप में उसे डिवाइड कर सकें. 1 ग्रुप हैज़ द ऑब्जेक्ट दैट आर मेड फ्रॉम पेपर और वुड. एक ग्रुप होना चाहिए जो ऑब्जेक्ट्स का जो पेपर और वुड से बना है, और दूसरा होना चाहिए दैट आर नॉट मेड ऑफ दीज मटेरियल्स, जो पेपर और वुड से नहीं बना. ठीक है. सिमिलरली ऐसे वी कुड सेपरेट द थिंग दैट आर यूज फॉर प्रिपेयरिंग फूड. ऐसे ही हम सेपरेट कर सकते हैं उन चीज़ों को जो खाना बनाने के काम आते हैं. लेट अस बी अ लिटिल मोर सिस्टमेटिक. लिस्ट ऑल द ऑब्जेक्ट कलेक्टेड इन टेबल 4.1. हमें टेबल 4.1 दी गई है, इसमें हमने कलेक्ट करे सारे के सारे जो ऑब्जेक्ट्स हमें दिए गए उसको हमने कलेक्ट करा. ट्राई टू आइडेंटिफाई द मटेरियल्स. ट्राई करा आइडेंटिफाई करने के मटेरियल्स को दैट ईच वन इज़ मेड ऑफ, जो इससे बने हैं. इसमें हमें 4.1 टेबल में दिए गए. इट कुड बी फन टू मेक दिस अ लार्ज टेबल. ये एक फ़न के तरीके से होगा अगर हम जितने से जितनी बड़ी टेबल बनाएंगे. कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन अबाउट एज मैनी ऑब्जेक्ट इज़ पॉसिबल. हमें ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है जितना हो सके. इट मे सीम डिफ़िकल्ट टू फाइंड आउट द मटीरियल्स. ये थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा फाइंड करना मटीरियल्स को. आउट ऑफ विच सम ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स आर मेड, जिससे ऑब्जेक्ट्स मिलके बने हैं. इन सच केसेस डिस्कस विद योर फ्रेंड्स, टीचर एंड पेरेंट्स टू आइडेंटिफाई द मटीरियल्स. ये मटीरियल आइडेंटिफाई करने के लिए हम डिस्कस कर सकते हैं अपने टीचर्स से, पेरेंट्स से और अपने फ्रेंड्स से. एक्टिविटी 2, टेबल 4.2. दिस इज द टेबल 4.2. लिस्ट सम कॉमन मटेरियल्स. हमने कुछ कॉमन मटेरियल की लिस्ट बनाई है. यू कैन ऑल्सो ऐड मोर मटेरियल इन कॉलम 1. आप कॉलम 1 में और मटेरियल भी ऐड कर सकते हो दैट आर नोन टू यू, जो आप जानते हो. नाउ ट्राई एंड थिंक ऑफ एवरीडे ऑब्जेक्ट्स यू नो. अब आप थोड़ा सोचने का प्रयास करिए जो आप हर रोज़ जिस ऑब्जेक्ट के बारे में सोचते हो, देखते हो, दैट आर मेड मेनली ऑफ दीज मटेरियल्स, जो मेनली इन मटेरियल से मिलके बने हैं, उनके बारे में थोड़ा आप सोचो. एंड लिस्ट दैम इन कॉलम 2. और उससे कॉलम 2 में ऐड कर दो, उसकी लिस्ट बनाना शुरू कर दो. इसमें क्या क्या वुड है. वुड के लिए हमें वुड में क्या आ जाता है? चेयर, टेबल, प्लग, बुलकाट एंड इट्स व्हील. पेपर, बुक्स, नोटबुक, न्यूज़पेपर, टॉयज, कैलेंडर. लेदर में आपको लिस्ट बनानी है, ये आप पे है, आपका होमवर्क है. प्लास्टिक्स में क्या क्या आता है, कॉटन में क्या क्या आता है. ठीक है. व्हाट डू वी फाइंड फ्रॉम दीज टेबल्स. हम क्या फाइंड करेंगे इस टेबल से. फर्स्ट
पहली चीज़, वी ग्रुप्ड ऑब्जेक्ट इन मैनी डिफरेंट वेज, हमने ग्रुप कर दिया ऑब्जेक्ट्स को अलग अलग तरीके में। कैसे? वुड में, पेपर में, लेदर में, प्लास्टिक में, कॉटन में। वी देन फाउंड दैट ऑब्जेक्ट अराउंड अस आर मेड ऑफ डिफरेंट मटीरियल्स। अब हम देखेंगे, हमने पाया कि जो ऑब्जेक्ट्स हमारे चारों तरफ रहते हैं, हमने उन्हें अलग अलग मटेरियल में जो है डिफ्रेंशिएट कर चुके हैं हम उन्हें। एट टाइम्स एन ऑब्जेक्ट इज़ मेड ऑफ अ सिंगल मटीरियल, जो ऑब्जेक्ट है वो बना है एक सिंगल मटेरियल से। एन ऑब्जेक्ट कुड ऑल्सो बी मेड ऑफ मैनी मटीरियल्स, और एक ऑब्जेक्ट है जो बहुत सारे मटेरियल से बना है। एंड देन अगेन वन मटेरियल कुड बी यूज्ड फॉर मेकिंग मैनी डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, और दोबारा से क्या है, एक मटेरियल जो है उसको यूज़ कर सकते हैं अलग अलग ऑब्जेक्ट, और सेम मटेरियल को दूसरी ऑब्जेक्ट बनाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। व्हाट डिसाइड्स which material should be used for making any given object? क्या डिसाइड किया आपने? It seemed that we need to know more about different materials. ऐसा पाया गया, ऐसा देखा कि हमने अलग अलग मटेरियल की ज़रूरत है और जानने के लिए। 4.2 Properties of materials. Have you ever wondered why a tumbler is not made with a piece of cloth? क्या आपने कभी सोचा है कि जो टम्बलर है, मतलब जो कंटेनर है जिसमें हम पानी भरते हैं, पानी भरने वाला लिक्विड वाला कंटेनर जिसमें हम लिक्विड फिल करते हैं, वो एक कपड़े से क्यों नहीं बना होता? रिकॉल आवर एक्सपेरिमेंट, याद करो अपना एक्सपेरिमेंट विद पीस ऑफ क्लॉथ, जो कपड़े के टुकड़े के साथ हमने करा था इन चैप्टर 3 में। एंड ऑल्सो कीप इन माइंड, और ध्यान रखो, दैट वी जर्नली यूज़ अ टम्बलर, हम जो ज़्यादातर यूज़ करते हैं टम्बलर को टू कीप अ लिक्विड रखने के लिए। देयरफॉर वुड इट नॉट बी सिली, क्या ये सिली नहीं होगा? इफ़ वी वर टू मेक अ टम्बलर आउट ऑफ क्लॉथ, अगर हम टम्बलर को कपड़े का बनाएंगे तो फिगर 4.2 में जैसे दिखाया गया है, क्या हो गया? अगर टम्बलर क्लॉथ कपड़े का बना होगा तो सारा का सारा पानी तो नीचे आ जाएगा। What we need for a tumbler is glass, plastic, metal or other such material that will hold water. हमें ज़रूरत है टम्बलर को बनाए, या तो टम्बलर ग्लास का हो, प्लास्टिक्स का हो, मेटल हो, और अदर सच मटेरियल जो पानी को होल्ड कर सके। सिमिलरली, ऐसे इट वुड नॉट बी वाइज टू यूज़ पेपर लाइक मटेरियल्स फॉर कुकिंग वेसल्स। ऐसे ही हम जो कुकिंग वेसल्स है उनको हम अपने पेपर कागज़ के नहीं बन सकते, क्योंकि अगर हम रखेंगे गैस पे तो वो कागज़ जल जाएगा। वी सी देन, हम देखते हैं तब, दैट वी चूज़ अ मटीरियल टू मेक अ ऑब्जेक्ट डिपेंडिंग ऑन इट्स प्रॉपर्टी, कि हम जो है मटेरियल को चूज़ करते हैं उसकी प्रॉपर्टी के बेसिस पे, एंड पर्पस फॉर विच द ऑब्जेक्ट इज़ टू बी यूज़, और उस पर्पज़ पे कि हम ऑब्जेक्ट को किस तरीके से यूज़ करते हैं, मतलब किस पर्पज़ के लिए हम ऑब्जेक्ट को यूज़ कर रहे हैं। सो व्हाट आर ऑल द प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल्स दैट वुड बी इम्पोर्टेंट फॉर देयर यूजेस? तो ऐसी कौन सी सारी प्रॉपर्टीज़ हैं जो ज़रूरी होती है मटेरियल की प्रॉपर्टी, ऐसी कौन कौन सी है जो ज़रूरी होती है उनके यूजेस के लिए? सम प्रॉपर्टीज़ आर डिस्कस्ड हेयर, कुछ प्रॉपर्टी डिस्कस की गई है। द फर्स्ट वन इज़ अपीयरेंस। मटेरियल्स यूजुअली लुक डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। हमने देखा है कि जो मटेरियल है वे एक दूसरे से अलग दिखती है। वुड लुक्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम आयरन, जो लकड़ी है वो आयरन से एकदम टोटली डिफरेंट है। आयरन है जो कॉपर एल्यूमिनियम से डिफरेंट है। एट द सेम टाइम देयर मे बी सम सिमिलैरिटीज़ बिटवीन आयरन, कॉपर एंड एल्यूमिनियम दैट आर नॉट देयर इन वुड। बट फिर भी क्या होता है कि एक सेम टाइम पे जो आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम में फिर भी कोई सिमिलैरिटी है, बट वुड में कोई भी नहीं है, वुड टोटली डिफरेंट है इन तीनों से। एक्टिविटी 3, कलेक्ट
स्मॉल पीस ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स, हमें एक छोटा टुकड़ा लेना है धातु का। धातु कौन सी होगी? पेपर, कार्डबोर्ड, वुड, कॉपर वायर, एल्युमिनियम शीट, चौक, इनका हमें एक छोटा सा टुकड़ा लेना है। टू एनी ऑफ दीज अपीयर शाइनी, क्या इसमें से आपको कोई भी जो मटेरियल है वो शाइनी दिख रहा है? सेपरेट द शाइनी मटेरियल इनटू अ ग्रुप, अगर शाइनी है तो उसे सेपरेट कर दो अलग ग्रुप में। नाउ ऑब्जर्व, अब देखो, एज द टीचर कट्स ईच मटेरियल इनटू 2 पीसेस, जो आपका टीचर है वो हर मटेरियल को 2 पीसेस में कट कर रहा है। एंड लुक एट द फ्लैशी कट सरफेस, और फ्रेशली कट सरफेस की साइड देखो जो फिगर 4.3 में दिखाया गया है। व्हाट डू यू नोटिस, आप क्या नोटिस करते हो? डज द फ्रेशली कट सरफेस ऑफ सम ऑफ दीज मटेरियल अपीयर शाइनी, क्या इन मटेरियल्स का जो फ्रेशली कट सरफेस है वो शाइनी है? इंक्लूड दीज ऑब्जेक्ट्स ऑल्सो इन द ग्रुप ऑफ शाइनी मटेरियल्स, तो इंक्लूड कर दो इन ऑब्जेक्ट्स को उस शाइनी मटेरियल वाले ग्रुप में ही। अगर उसका सरफेस जो है फ्रेशली कट सरफेस अगर उसका शाइनी है तो उसको शाइनी मटेरियल वाले ग्रुप में डाल दो। डू यू नोटिस, क्या आपने नोटिस करा? सच अ शाइन और लस्टर इन दी अदर मटेरियल्स, क्या आपने ये जो ऐसी चमक है आपने किसी और मटेरियल में देखी है? कट देम एनी वे एज यू कैन, उसे कट करो जैसे आप चाहो। रिपीट दिस इन द क्लास विद एज मैनी मटेरियल्स एज पॉसिबल एंड मेक अ लिस्ट ऑफ दोज विद एंड विदाउट लस्टर। अच्छा, हमें मटेरियल लेना, उसे बीच में से कट करना और देखना है कि जो फ्रेशली कट सरफेस है वो शाइनी है, लस्टर है, चमकदार है या नहीं है तो उसे शाइनी, अगर उसका सरफेस जो है शाइन वाला है तो उसे शाइनी ऑब्जेक्ट्स वाले ग्रुप में डाल दो, नहीं तो विदाउट लस्टर वाले ग्रुप में डाल दो, ठीक है, जो चमकदार नहीं है। इंस्टेड ऑफ कटिंग के बजाय यू कैन रब द सरफेस ऑफ अ मटेरियल, आप उस धातु का सरफेस जो है रब भी कर सकते हो, घीस सकते हो विथ सैंड पेपर के साथ, टू सी इफ़ इट हैज़ लस्टर, ये देखने के लिए क्या वो उसका जो सरफेस है शाइनी है, चमकदार हो रहा है। मटेरियल्स दैट हैव सच लस्टर आर यूजुअली मेटल्स, ऐसी धातुएं जो शाइनी होती है, चमकदार होती हैं, वे ज़्यादातर मेटल होती है। आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम एंड गोल्ड आर एग्जाम्पल ऑफ मेटल्स, जो ये आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम और गोल्ड ये मेटल की एग्जाम्पल है क्योंकि ये शाइनी होते हैं। सम मेटल ऑफन लूज देयर शाइन एंड अपीयर डल, कुछ मेटल होते हैं जो अपनी शाइन लूज कर देते, खो देते हैं और डल दिखने लग जाते हैं। बिकॉज ऑफ द एक्शन ऑफ एयर एंड मॉइस्चर ऑन देम, क्योंकि ऐसा क्यों करते हैं, वो अपनी अपीयरेंस क्यों खो देते हैं, डल क्यों हो जाते हैं? जब वो एयर और मॉइस्चर के कांटेक्ट में आते तो ऐसा होता है कि वो डल हो जाते हैं, अपनी शाइन खो देते हैं। वी देयरफॉर नोटिस द लस्टर, हम नोटिस करेंगे चमक ओनली ऑन देयर फ्रेशली कट सरफेस, उनकी फ्रेशली कट सरफेस, इसलिए हम बीच में से काट के देखते हैं कि वो जो मेटल है वो लस्टर है या नहीं है, ठीक है, क्योंकि जो एक्चुअली जो होते हैं ना शाइनी मेटल होते हैं वे अपनी शाइन खो देते हैं, डल हो जाते हैं, क्योंकि वे एयर और मॉइस्चर के कांटेक्ट में आके, इसलिए हम बीच में से उसको कट करते हैं। व्हेन यू विजिट एन आयरन स्मिथ और अ वर्कशॉप, लुक आउट फॉर फ्रेशली कट सरफेस ऑफ मेटल रोड टू सी इफ दे हैव लस्टर, आप वहाँ पे जाओगे किसी भी शॉप पे, लोहार की शॉप पे, तो आप देखो उनके पास जो भी मेटल को बीच में से कट करके देखोगे वे लस्टर है या नहीं है। अब से ये अपीयरेंस वाली प्रॉपर्टी होगी कि मेटल शाइनी है नहीं है, लस्टर और नॉन लस्टर। अब सेकंड प्रॉपर्टी आती है हार्डनेस। व्हेन यू प्रेस डिफरेंट मटेरियल्स विद योर हैंड, सम ऑफ देम मे बी हार्ड टू कंप्रेस वाइल अदर कैन बी इजीली कंप्रेस्ड। अगर आप कुछ मटेरियल को प्रेस करके देखोगे अपने हाथों से तो कुछ प्रेस हो जाएंगे, कंप्रेस हो जाएंगे, कुछ नहीं होंगे, ठीक है।
टेक अ मेटल की एंड ट्राई टू स्क्रैच विद इट। हमें क्या करना है, एक मेटल की ली और उसको स्क्रैच करा, उस मटेरियल को स्क्रैच करा उस मेटल की के साथ। द सरफेस ऑफ अ पीस ऑफ वुड, जो वुड, एल्यूमिनियम एंड अ पीस ऑफ स्टोन, अ नेल, कैंडल, चोक, एनी अदर मटेरियल ऑब्जेक्ट्स। इन सब का हमने क्या है, एक हमने ली मेटल की ली हमने और उसको स्क्रैच कर दिया ये सारे ऑब्जेक्ट्स के सरफेस को, वुड, एल्यूमिनियम, पीस ऑफ स्टोन, नेल, कैंडल, चोक, एनी अदर मटेरियल और ऑब्जेक्ट। You can easily scratch some of materials while some can't be scratched so easily। कुछ मटेरियल ऐसे हैं इसमें जो आप इजीली स्क्रैच कर सकते हो, कुछ ऐसे जिसको आप इजीली स्क्रैच नहीं कर सकते। मटेरियल्स विच कैन बी कंप्रेस्ड और स्क्रैच्ड इजीली आर कॉल्ड सॉफ्ट। वे धातुएं जो इजीली कंप्रेस हो सकती है, इजीली स्क्रैच हो सकती है, वे होती है सॉफ्ट, उन्हें हम सॉफ्ट मटेरियल बोलते हैं। और वाइल सम अदर मटेरियल विच आर डिफ़िकल्ट टू कंप्रेस, और दूसरे मटेरियल, दूसरी धातुएं जो इजीली कंप्रेस नहीं होती, इजीली स्क्रैच नहीं होती, उन्हें कहते हैं हम हार्ड। फॉर एग्जांपल जैसे कॉटन और स्पंज इज़ अ सॉफ्ट वाइल आयरन इज़ हार्ड, क्योंकि आयरन इजीली कंप्रेस नहीं होता, इजीली स्क्रैच नहीं होता। इन अपीयरेंस मटेरियल्स कैन हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज़। अपीयरेंस में क्या होता है, मटेरियल के पास अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होती है, लाइक लस्टर, हार्डनेस, रफ, स्मूथ। कैन यू थिंक ऑफ अदर प्रॉपर्टीज दैट डिस्क्राइब द अपीयरेंस ऑफ ए मटेरियल? क्या आप कोई दूसरी प्रॉपर्टी बता सकते हो मटेरियल की जो अपीयरेंस में हो मटेरियल की, इन हार्डनेस, रफ और स्मूथ और लस्टर के अलावा? नाउ सॉल्युबल एंड इनसॉल्युबल। सॉल्युबल क्या होते हैं, इनसॉल्युबल क्या होता है, अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। एक्टिविटी 4, कलेक्ट सैम्पल्स ऑफ सम सॉलिड सब्सटेंस सच एज शुगर, सॉल्ट, चॉक पाउडर, सैंड एंड सोडस्ट। हमें कलेक्ट करने कुछ सैंपल सॉलिड सब्सटेंस के, उसमें आता है शुगर कलेक्ट करना है, सॉल्ट कलेक्ट करना है, चॉक पाउडर, सैंड और सोडस्ट, लकड़ी के कुछ टुकड़े। टेक 5 ग्लासेस और बीकर हमें लेना है, 5 ग्लासेस या एक बीकर, फिल ईच वन ऑफ देम अबाउट 2/3 ऑफ द वाटर। उसे हमें 2/3 फिल करना है पानी का, उस बीकर को, ठीक है। एड अ स्मॉल अमाउंट स्पूनफुल ऑफ शुगर टू द फर्स्ट ग्लास। हमने पहले 5 ग्लासेस लिए थे, उसमें पहले वाले में हम डालेंगे 1 चम्मच चीनी, दूसरे वाले में डालेंगे हम सॉल्ट एंड सिमिलरली ऐसे ऐड करते जाएंगे। तीसरे वाले में चॉक पाउडर, चौथे में सैंड और 5वें में सोडस्ट। इनमें जो पानी रहेगा वो 2/3 रहेगा। स्ट्रेट द कंटेंट्स ऑफ ईच ऑफ देम विद अ स्पून। हमें चम्मच से क्या करना है, उनको हिला देना है, मिक्स कर दो पानी में। वेट फॉर अ फ्यू मिनट, कुछ देर वेट करो। ऑब्जर्व व्हाट हैपन, ऑब्जर्व करो क्या हुआ तो उन सब्सटेंस के साथ जो हमने ऐड करा था पानी में। फिगर 4.4 में दिखा रखा है, ठीक है। अब नोट योर ऑब्जर्वेशंस एज शोन इन टेबल 4.3। अब हमें अपनी ऑब्जर्वेशन जो है नोट करनी है, जैसे 4.3 में हमें बता रखा है। पहले में हमने जब हम सॉल्ट को मिक्स करा पानी में, तो सॉल्ट डिसअपियर हो गया कम्प्लीटली इन वाटर। शुगर भी डिसअपियर हो गई, सैंड डजंट डिसअपियर, ओके। चॉक पाउडर ये भी डिसअपियर नहीं हुआ, थोड़ा थोड़ा दिख रहा था। मतलब ये तो है कि वो मिक्स ऊपर पता रहेगा कि चॉक का पानी है, चॉक पाउडर पिला हुआ है इसमें, मिक्स तो हो जाएगा बट वो पता रहेगा हमें कि वो चॉक का पानी है। सोडस्ट, लकड़ी के टुकड़े भी डिसअपियर नहीं होंगे। यू विल नोटिस दैट सम सब्सटेंस हैव कम्प्लीटली डिसअपियर्ड और डिजोल्व इन वाटर। आप ये नोटिस करोगे कि कुछ सब्सटेंस तो कम्प्लीटली डिसअपियर्ड हो गए और कुछ जो है डिजोल्व हो गए पानी में, ठीक है। वी से दैट दी सब्सटेंस आर सोल्यूबल इन वाटर। जो कम्प्लीटली डिसअपियर हो गए पानी में या फिर डिजोल्व हो गए, उन्हें हम सोल्यूबल कहेंगे।
सोल्यूबल मतलब जो पानी में पूरी तरीके से घुल जाते हैं। अदर substance do not mix with water and do not disappear even after we stir for a long time। और ऐसे सब्सटेंस जो डिसअपियर नहीं हुए या नहीं घुले, हम काफ़ी लंबे समय तक हमने स्टिर करा, घोला, उसको मिक्स करा पानी में, फिर भी नहीं घुले, ऐसे सब्सटेंस को हम कहेंगे इनसॉल्यूबल। Water plays an important role in the functioning of our body because it can dissolve a large number of substances। पानी जो है एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे शरीर में, क्योंकि ये क्या करता है, डिज़ोल्व करता है एक लार्ज नंबर ऑफ सब्सटेंस को, हमारे बॉडी के अंदर डिज़ोल्व कर देता है। टू लिक्विड्स ऑल्सो डिज़ोल्व इन वाटर। क्या जो लिक्विड है वो भी डिज़ोल्व होते हैं पानी में? अब हम ये देखेंगे, ठीक है। एक्टिविटी 5। एक्टिविटी 5 में क्या कहा है, इसने बोला है कि कलेक्ट सैम्पल्स ऑफ विनेगर। हमें विनेगर सैम्पल कलेक्ट करने हैं। किसके? विनेगर का। लेमन जूस चाहिए, मस्टर्ड ऑयल चाहिए, कोकोनट ऑयल चाहिए, केरोसिन चाहिए और एनी अदर लिक्विड, और कोई भी लिक्विड चल सकता है जो आपके पास हो। टेक अ ग्लास टम्बलर। हमें एक टम्बलर लेना है। फिल इट अप टू हाफ विद वाटर। उसे आधा भर लो पानी का। एड अ फ्यू स्पूनफुल्स ऑफ वन लिक्विड। और उसमें हमें 1 चम्मच डालना है, इन सारे के सारे लिक्विड को 1 चम्मच डालना है। एंड स्टीर इट वेल, और अच्छे से उसे घोल लेना है। लेट इट स्टैंड फॉर 5 मिनट। 5 मिनट के लिए छोड़ दो। ऑब्जर्व वेदर द लिक्विड मिक्सेस विद वाटर। अब ऑब्जर्व करो क्या जो लिक्विड है मिक्स हुआ पानी के साथ। फिगर 4.5 में देखना है। रिपीट द सेम विद अदर लिक्विड। ऐसे हमें सेम रिपीट करना दूसरे लिक्विड्स के साथ। एज मैनी डिफरेंट लिक्विड्स आर अवेलेबल टू यू। अलग अलग जो बहुत सारे अलग अलग लिक्विड्स हैं जो आपके पास अवेलेबल होंगे। राइट योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 4.4 में आपको ऑब्जर्वेशन लिखनी है। जब हम विनेगर को मिक्स करेंगे पानी में तो विनेगर तो मिक्स वेल पूरी तरीके से घुल जाएगा। लेमन जूस भी घुल जाएगा, मस्टर्ड ऑयल नहीं घुलेगा, कोकोनट ऑयल नहीं घुलेगा, केरोसिन नहीं घुलेगा। वी नोटिस दैट सम लिक्विड्स गेट कम्प्लीटली मिक्सड विद वाटर। हमने ये ऑब्जर्व करा कि कुछ लिक्विड है जो कम्प्लीटली मिक्स हो गए पानी में और कुछ ऐसे हैं जो नहीं हुए मिक्स। एंड फॉर्म अ सेपरेट लेयर व्हेन केप्ट असाइड फॉर अ समटाइम्स। और उन्होंने एक सेपरेट लेयर फॉर्म कर ली जब हमने थोड़ी देर के लिए हमें उन्हें रखा तो, ठीक है। सम गैसेज आर सोल्यूबल इन वाटर। कुछ गैसेस ऐसी जो सोल्यूबल होती है वाटर में। वेयर एज अदर आर नॉट, जबकि कुछ नहीं होती। वाटर यूजुअली है स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ सम गैसेस। वाटर के पास कुछ गैसेस होती हैं डिजोल्व इन इट, जो उसमें डिजोल्व हो जाती है। फॉर एग्जांपल जैसे ऑक्सीजन गैस डिजोल्व इन वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ एनिमल एंड प्लांट्स दैट लिव इन वाटर। मतलब कुछ गैसेस होती है जैसे ऑक्सीजन गैस हो गई जो पानी में डिजोल्व हो जाती है और वो इम्पोर्टेंट होती है एनिमल और प्लांट के सर्वाइवल के लिए जो पानी में रहते हैं, ठीक है। वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? H2O, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों गैसेस होते हैं जो पानी में डिजोल्व हो जाती हैं। ऑब्जेक्ट्स में फ्लोट और सिंक इन वाटर। अब हम ये देखेंगे कौन सी ऑब्जेक्ट्स होती हैं जो फ्लोट करती है पानी में और कौन सी जो डूब जाती है पानी में, कौन सी तैरती है और कौन सी डूब जाती है। वाइल डूइंग एक्टिविटी 4, जब हम एक्टिविटी 4 कर रहे थे, यू माइट हैव नोटिस दैट द इनसोल्यूबल सॉलिड सेपरेट आउट फ्रॉम वाटर। हमने नोटिस किया जो इनसोल्यूबल सॉलिड्स हैं जो पानी में नहीं घुलते हैं वे सेपरेट हो गए पानी से। यू मे हैव ऑल्सो नोटिस दिस विद सम लिक्विड इन एक्टिविटी 5। ऐसा ही आपने एक्टिविटी 5 में देखा कि ऐसे ही कुछ लिक्विड है जो नहीं मिल घुले पानी में, वे उन्होंने भी अपनी सेपरेट लेयर बना ली थी। सम ऑफ दीज मटेरियल्स दैट डिडंट मिक्स विद वाटर फ्लोटेड टू द सरफेस ऑफ वाटर। ऐसे ही कुछ मटेरियल जो मिक्स नहीं हुए पानी में वो फ्लोट कर रहे थे पानी के सरफेस पे। अदर्स में हैव संक टू द बॉटम ऑफ द टम्बलर। और बाकी जो दूसरे जो मिक्स हो जो कुछ फ्लोट करे थे बाकी
जो है वो डूब गए, पानी के टम्बलर के बॉटम में डूब चुके। ठीक है, हमने ये देखा था, कुछ फ्लोट करते कुछ नीचे बैठ गए थे। वी नोटिस मैनी एग्जाम्पल ऑफ ऑब्जेक्ट दैट फ्लोट इन द वाटर और सिंक। फिगर 4.6, ये फिगर 4.6 में दिखाया गया है कि जो फ्लोट और सिंक कर रहे हैं ऑब्जेक्ट्स पानी के सरफेस पे। ठीक है, ड्राइड लीव्स फॉलन ऑन द सरफेस ऑफ अ पॉन्ड। अगर हम तालाब के सरफेस पे अगर हमें सूखी पत्तियाँ डालें तो वो तैरेगा। स्टोन दैट यू थ्रो इन टू दिस पॉन्ड, हमने पत्थर फेंका पॉन्ड में तो क्या होगा, वो डूब जाएगा। फ्यू ड्रॉप्स ऑफ हनी दैट यू लेट फॉल इन टू अ ग्लास ऑफ वाटर, वो भी डिजोल्व हो जाएगा। वट हैपन टू ऑल ऑफ दीज, क्या होगा इन सब के साथ, मैं आपको बता चुकी हूँ क्या क्या होगा। बूजो वुड लाइक यू टू गिव हिम 5 एग्जाम्पल ईच। बूजो हमें 5 एग्जाम्पल देना चाहता है ऑब्जेक्ट्स के दैट फ्लोट एंड दोज दैट सिंक इन वाटर, जो फ्लोट करते हो जो सिंक हो जाते हैं पानी में। वट अबाउट टेस्टिंग दीज सेम मटेरियल टू सी इफ दे फ्लोट और सिंक इन अदर लिक्विड्स लाइक ऑयल। अगर हम सेम चीज़ का टेस्ट करें, सेम ऑब्जेक्ट और सेम मटेरियल का, कि क्या वो फ्लोट करेंगी या वो सिंक हो जाएगी दूसरे लिक्विड्स में, नॉट वाटर जस्ट लाइक ऑयल में वो फ्लोट करेंगे या डूब जाएंगे, ऐसा टेस्ट करना चाह रहा है बूजो। ठीक है, अब आता है ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी, यू माइट हैव प्लेड द गेम ऑफ हाइड एंड सीक, आपने हाइड एंड सीक गेम खेला है। थिंक ऑफ सम प्लेसेस वेयर यू वुड लाइक टू हाइड सो दैट यू आर नॉट सीन बाय अदर्स। आप सोचते हो कि ऐसी जगह छुपो जो कोई आपको, जहाँ कोई आपको ढूंढ ना पाए। वाई डिड यू चूज दोज प्लेसेस, आप ऐसी जगह क्यों चुनना पसंद करते हो। वुड यू हैव ट्राइड टू हाइड बिहाइंड अ ग्लास विंडो, क्या आप कभी कांच की खिड़की के पीछे छुपे हो। ऑब्वियसली नॉट, नहीं। एज योर फ्रेंड्स कैन सी थ्रू दैट एंड स्पॉट यू, क्योंकि आपका जो फ्रेंड्स है वो आपको ढूंढ लेगा, वो पकड़ लेगा। कैन यू सी थ्रू ऑल द मटीरियल्स, क्या आप हर मटीरियल जो है उसके थ्रू देख सकते हो। दो सब्सटेंसेस और मटीरियल थ्रू विच थिंग्स कैन बी सीन, ऐसे मटीरियल्स और सब्सटेंस जिसके थ्रू आप देख सकते हो उसे ट्रांसपेरेंट कहते हैं। जस्ट लाइक ग्लास के आप आर पार देख सकते हो, जिसके आप आर पार देख सकते हो उसको कहते हैं ट्रांसपेरेंट। फिगर 4.7 में ये रहा, इसमें नहीं देख सकते, इसमें ब्लर है, इसमें देख सकते ट्रांसपेरेंट। ग्लास, वाटर, एयर एंड सम प्लास्टिक्स आर एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल। ग्लास, वाटर, एयर और कुछ प्लास्टिक ऐसे इस ट्रांसपेरेंट मटेरियल के एग्जाम्पल है जिसके आर पार हम देख सकते हैं, मतलब जिसके दूसरी साइड भी देख सकते हैं। शॉपकीपर्स यूजुअली prefer to keep biscuits, sweets and other eatable in transparent container of glass और plastic। जो दुकानदार होते हैं वो क्या करते हैं, बिस्किट को, मिठाई को और जो भी खाने का सामान है वो एक ट्रांसपेरेंट डिब्बे में रखते हैं, ग्लास में रखते हैं या प्लास्टिक के ग्लास में रखते हैं, सॉरी प्लास्टिक के डिब्बे में रखते हैं, ताकि जो है कोई भी ख़रीदार आए तो ईज़िली देख सके आइटम्स को, अगर वो ट्रांसपेरेंट डिब्बे में रखे जाएंगे तो। और उन्हें चूज़। ऑन दी अदर हैंड देयर आर सम मटीरियल्स थ्रू विच यू आर नॉट एबल टू सी। ऐसे दूसरी साइड कुछ ऐसे धातु मटीरियल हैं जिसमें से आप नहीं देख सकते। दीज मटीरियल्स आर कॉल्ड ओपेक्यू, इन्हें हम ओपेक्यू कहते हैं। ट्रांसपेरेंट होता है जिसके आर पार हम देख सकते हैं, एक होता है ओपेक्यू जिसमें से हम नहीं देख सकते। यू कैन टेल व्हाट इज़ केप्ट इन अ क्लोज्ड वुडन बॉक्स, आप नहीं बता सकते कि आप एक क्लोज्ड वुडन बॉक्स के अंदर क्या रखा गया है। अ कार्डबोर्ड, कार्टून और अ मेटल कंटेनर, इन कार्डबोर्ड, कार्टून और मेटल कंटेनर के अंदर क्या रखा गया आप नहीं बता सकते। वुड, कार्डबोर्ड
एंड मेटल आर एग्जाम्पल्स ऑफ ओपेक मटीरियल्स। ये ओपेक मटीरियल्स के एग्जाम्पल हैं, जिसमें आप ये नहीं बता सकते कि इसके अंदर क्या रखा गया है। डू वी फाइंड दैट वी कैन ग्रुप ऑल materials and objects without any confusion? क्या हमने फाइंड करा कि हम एक मटेरियल का ग्रुप बना सकते हैं ऑब्जेक्ट्स का बिना किसी कन्फ्यूज़न के, एज आइदर ओपेक और ट्रांसपेरेंट, कि वो ओपेक है या ट्रांसपेरेंट? यस, हमें पता है ओपेक होता है जिसके आर पार हमें नहीं दिखता, और ट्रांसपेरेंट होता है जिसके आर पार हम देख सकते हैं। एक्टिविटी 6, टेक अ शीट ऑफ पेपर एंड लुक थ्रू इट टुवर्ड्स अ लाइटेड बल्ब। हमने एक पेपर की शीट ली और उसको हमने एक बल्ब की साइड रखा और देखा। मेक अ नोट ऑफ योर ऑब्जर्वेशन, आपको अपने ऑब्जर्वेशन के नोट बनाने हैं। नाउ आप पुट 2-3 ड्रॉप्स, 2-3 ड्रॉप्स हमने ऑफ सम ऑयल, कुछ ऑयल की 2-3 ड्रॉप हमने ऑयल डाला एंड स्प्रेड इट ऑन द शीट ऑफ पेपर, और हमने उसे पेपर की शीट पे स्प्रेड कर दिया। लुक अगेन टुवर्ड्स द लाइटेड बल्ब, हमने दोबारा देखा उस लाइटेड बल्ब की तरफ। थ्रू दैट पोर्शन ऑफ द पेपर ऑन विच द ऑयल हैज़ बीन स्प्रेड, उस पोर्शन के तो जहाँ पे हमने ऑयल स्प्रेड किया था। डू यू फाइंड दैट द बल्ब इज़ मोर क्लियरली विजिबल देन बिफोर, क्या आपने देखा कि जो बल्ब है वो क्लियरली विजिबल हो रहा है पहले से? बट लेकिन कैन यू सी क्लियरली थ्रू द ऑयल पेपर, क्या आप क्लियरली देख सकते हो ऑयल पेपर के थ्रू? इज़ एवरीथिंग ऑन द अदर साइड ऑफ इट्स विजिबल, क्या उसकी साइड विजिबल है? दूसरी साइड जो है, क्या सब कुछ विजिबल है? परहैप्स नॉट, शायद नहीं। द मटीरियल थ्रू विच ऑब्जेक्ट कैन बी सीन बट नॉट क्लियरली, मतलब वो मटीरियल जिसके थ्रू ऑब्जेक्ट तो हम देख सकते हैं बट नॉट क्लियरली, लेकिन क्लियरली नहीं देख सकते, आर नोन एज ट्रांसल्यूसेंट, उसे हम ट्रांसल्यूसेंट बोलते हैं। मतलब ट्रांसल्यूसेंट क्या होता है? ऐसे मटेरियल जिनके हम दूसरी साइड जिनकी हेल्प से हम दूसरी साइड देख तो सकते हैं बट हम क्लियरली नहीं देख सकते, उसको हम ट्रांसल्यूसेंट बोलते हैं। रिमेंबर द ऑयली पैच ऑन पेपर व्हेन वी टेस्टेड फूड आइटम्स फॉर प्रेजेंस ऑफ फैट, हमें क्या आपको याद है कि हमने ऑयली पैच का यूज़ किया था पेपर पे फैट की प्रेजेंस देखने के लिए करा था, जब हमने जो फैट्स था टेस्ट था फैट्स का करा था ना हमने, कि अगर जो खाना है जिस पेपर में रखा है हमने, उस पेपर पे अगर ऑयली पैचेस आ गए तो उस फूड में, उस खाने में फैट प्रेजेंट है। दैट वाज ट्रांसलूसेंट टू, वो भी एक ट्रांसलूसेंट था, ठीक है, ट्रांसलूसेंट का टेस्ट था। कैन यू थिंक ऑफ सम मोर एग्जाम्पल्स ऑफ ट्रांसलूसेंट मटीरियल्स, क्या आप कुछ और एग्जाम्पल दे सकते हो ट्रांसलूसेंट मटीरियल्स के? वी कैन देयरफॉर ग्रुप मटीरियल्स एज ओपेक्यू, ट्रांसपेरेंट एंड ट्रांसलूसेंट। अब हम ग्रुप बना सकते हैं मटीरियल का जो ओपेक्यू है, ट्रांसपेरेंट है और ट्रांसलूसेंट है। ओपेक्यू जिनके आर पार हम नहीं देख सकते, ट्रांसपेरेंट जिनके आर पार हम क्लियरली देख सकते हैं, ट्रांसलूसेंट जिनके आर पार तो हम दे सकते हैं लेकिन क्लियरली नहीं देख सकते। पहेली सजेस्ट कवरिंग द ग्लास ऑफ अ टॉर्च with your palm at a dark place, switch on the torch and observe the other side of the palm. She wants to know whether palm of your hand is opaque, transparent or translucent. इसने पहेली है, उसने सजेस्ट करा कि हम जो है टॉर्च का जो ग्लास है उसको हम कवर कर लेंगे अपनी हथेली से अंधेरे में, और हम फिर टॉर्च का जो है स्विच ऑन कर देंगे। अब हम देखेंगे कि जो ये पाम है हमारा वो ओपेक्यू है, ट्रांसपेरेंट है या ट्रांसलूसेंट है। वी लर्न दैट मटीरियल्स डिफर
वैसे ये एग्जांपल आप भी कर सकते हो अपने घर में, ये एक्टिविटी। वी लर्न दैट मटेरियल्स डिफ़र इन देयर अपीयरेंस। हमने सीखा कि जो मटेरियल है वो अपनी अपीयरेंस में डिफ़र होते हैं, अलग अलग तरीके के दिखते हैं। एंड द वे दे मिक्स इन वाटर और लिक्विड, और जिस तरीके से मिक्स होते हैं पानी में और लिक्विड में, दे में फ्लोट, वे फ्लोट करते हैं, वे सिंक करते हैं पानी में, और मे बी ट्रांसपेरेंट होते हैं, ओपेक्यू होते हैं, ट्रांसलूसेंट होते हैं। मटीरियल्स कैन बी ग्रुप्ड ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस इन देयर प्रॉपर्टीज़। अब जो मटेरियल्स हैं उनको हम ग्रुप कर सकते हैं उनकी बेसिस पे, उनकी सिमिलर, उनमें क्या सिमिलर है और क्या डिफरेंस है उनमें, इस बेसिस पे हम उनको ग्रुप कर सकते हैं। वाई डू वी नीड टू ग्रुप मटीरियल्स, हमें क्या ज़रूरत है ग्रुप करने की मटीरियल्स को। इन एवरीडे लाइफ, रोज़ाना की ज़िंदगी में, वी ऑफन ग्रुप मटीरियल्स फॉर आवर कन्वीनियंस, हम अपनी कन्वीनियंस के लिए जो है ग्रुप करते हैं मटेरियल को। एट होम, घर पे, वी यूजुअली स्टोर थिंग्स इन सच अ मैनर दैट सिमिलर ऑब्जेक्ट आर प्लेस्ड टुगेदर। हम घर पे जो है स्टोर करते हैं सिमिलर चीज़ों को एक जगह, हम चीज़ों को इस तरह के स्टोर करते हैं ताकि वो हमें एक जैसी चीज़ें एक ही जगह पे मिल जाए। सच एन अरेंजमेंट, ऐसी अरेंजमेंट हेल्प अस टू लोकेट दैम ईजीली, हमारी मदद करती है। ऐसी अरेंजमेंट हमें हमारी हेल्प करती है मटेरियल को, कि हमें एक ही जगह पे एक चीज़ें मिल जाए। सिमिलरली आ ग्रोसर यूजुअली कीप्स ऑल टाइप ऑफ बिस्किट एट वन कॉर्नर ऑफ हिज शॉप। ऐसे ही जो वो ग्रोसर है वो क्या करता है, जितने भी टाइप के बिस्किट्स हैं वो एक अपनी दुकान के एक कोने में रखता है ताकि उसे ईजी हो ढूंढना। ऑल सोप्स एट द अदर, जितने भी साबुन है उसको दूसरे कोने में। वाइल ग्रेन्स एंड पल्सेस आर स्टोर्ड एट सम अदर प्लेसेस, और जो गेहूँ और दालें हैं, अनाज और जो दालें हैं उनको दूसरी जगह स्टोर करता है। देयर इज़ अनदर रीज़न वाई वी फाइंड सच ग्रुपिंग यूज़फुल, ये दूसरा रीज़न है कि हम ग्रुपिंग क्यों करते, क्यों यूज़फुल होते, ताकि हमें सारी चीज़ें ढूंढने की ज़रूरत ना हो। हमें पता रहे कि इस कोने में ये चीज़ रखी, बिस्किट रखे हैं, यहाँ पे दालें रखी हैं, यहाँ पे अनाज रखा है, और यहाँ पे साबुन रखे हैं, हमें उन्हें ढूंढने में ईजी रहे। डिवाइडिंग मटेरियल्स इन ग्रुप मेक इट कन्वीनियंट टू स्टडी देयर प्रॉपर्टी एंड ऑल्सो ऑब्जर्व एनी पैटर्न इन दीज प्रॉपर्टीज़। डिवाइड करना मटेरियल को ग्रुप में उनको कन्वीनियंट बनाता है उनकी टू स्टडी देयर, ताकि हम उनकी जो है उनकी प्रॉपर्टीज़ की स्टडी कर सके, हम उन्हें ग्रुप करेंगे तो। एंड ऑल्सो ऑब्जर्व, और कोई भी मतलब उस प्रॉपर्टी हम कोई पैटर्न ऑब्जर्व कर सके। वी विल स्टडी मोर अबाउट दिस इन दी हायर क्लासेस, नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे इन सब के बारे में।